अयोध्या और वाराणसी से भी इस तरह के मामले सामने आए। खबरें ये डराती भी हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए जागरूक रहने के लिए सचेत भी करती हैं। वाराणसी की तस्वीरें देखिए। भतीजे की शादी में फूफा जी थिरक रहे हैं। शादी के माहौल में रमे फूफा जी अचानक हड़बड़ाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। खुशियों का माहौल गम में तब्दील हो गया, क्योंकि हार्ट अटैक आने की वजह से इस शख्स की मौत हो गई। मामला वाराणसी के पिपलानी कटरा औघड़नाथ तकिया के पास। कुछ इसी तरह का चौंकाने वाला मामला अयोध्या से भी सामने आया, जहां गोरखपुर के बच्चों के साथ अयोध्या टूर पर आए टीचर को अचानक चक्कर आया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। ये दर्शन करने के लिए आए थे अयोध्या, तो ऐसी जानकारी मिली है कि राम जन्मभूमि के पास ये चक्कर खा के गिर गए। इनको हमारे यहाँ के मेडिकल अफसर ने देख के घोषित कर दिया है कि ये ब्रॉड डेड लाए गए हैं। कोविड काल के बाद से लगातार ऐसी मौत की खबरें डरा रही हैं, चाहे वो एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला की मौत हो या फिर राजू श्रीवास्तव। नाचते गाते लोगों की अचानक हार्ट अटैक की वजह से मौत की तस्वीरें हमें भी सचेत करने वाली हैं। अपना और अपनों की सेहत का ख्याल रखिए। गोरखपुर अब भोजपुरी और नेपाली सिनेमा का हब बन चुका है और यही वजह है कि गोरखपुर में प्रदेश की पहली रीजनल फिल्म सिटी खोली जाएगी। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से इसके लिए 100 एकड़ जमीन की मांग की। करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की संभावना जताई गई। हेलोजन लाइट थी, बैकग्राउंड था, कैमरा ट्राइपॉड के साथ पूरा शूटिंग क्रू तल्लीनता से अपने काम में जुटा हुआ है। बच्चों के खाते हुए शॉट्स को फिल्माया जा रहा था। कम बजट की भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी आजमगढ़ की इस बिल्डिंग में। तस्वीर देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि कैसे कम से कम बजट में ये लोग कड़ी मेहनत करके बेहतर से बेहतरीन फिल्म बनाने की जद्दोजहद में जुटे नजर आ रहे हैं। गोरखपुर में फिल्म सिटी बनने की खबर आने के बाद भोजपुरी फिल्म जगत में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूर्वांचल में फिल्म सिटी बनने से न सिर्फ दूसरे रीजनल भाषाओं में फिल्में बननी आसान हो जाएंगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी मिल सकेंगे। पुलिस स्टेशन हमें एक्चुअल मिल ही नहीं पाता है। अब पुलिस स्टेशन के लिए हम कहाँ जाएं? मुंबई जाएं। अब अगर हमारा स्टूडियो रहेगा तो हम पुलिस स्टेशन में शूट कर सकते हैं। रीजनल फिल्म सिटी बन जाने से कम बजट में भी दर्शकों को अच्छी रीजनल फिल्में देखने का लाभ जरूर मिलेगा। देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के सर्वर पर एक बड़ा अटैक हुआ था। सर्वर में सुरक्षित डेटा पर डाका डालने की साजिश करने के दावे किए गए, लेकिन अब हमारी सुरक्षा एजेंसियां सर्वर को सुरक्षित कर लेने की बात कर रही हैं। एम्स सर्वर ठप होने के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे। दरअसल 23 दिसंबर को साइबर अटैक के बाद एम्स का सर्वर करीब 12 घंटे तक डाउन रहा। इस मामले पर आईटी मंत्रालय की तरफ से सब कुछ ठीक होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन एम्स साइबर अटैक के बाद अहम संस्थानों की साइबर सिक्योरिटी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हुआ जब इतने लंबे समय तक करोड़ों लोगों का हेल्थ डेटा ही खतरे में पड़ा हो। 2014 के बाद सभी डेटा को ऑनलाइन रखा जाता है, जो सर्वर में रिस्टोर रहता है। पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्रियों, सचिवों, एजेंसियों के बड़े अधिकारियों का हेल्थ डेटा एम्स की वेबसाइट और सर्वर में कैद है। ऐसे में हेल्थ डेटा का लीक हो जाना बड़ा खतरा माना जा सकता है। देश के सबसे बड़े अस्पताल में हुए साइबर हमले के बाद देश की तमाम टॉप लेवल की एजेंसीज एक्टिव हो गई है। एनआईसी और सीआरटी इन जैसी संस्थाएं एम्स सर्वर में डेटा बहाल करने का दावा कर रही हैं, लेकिन अभी भी सिस्टम मैनुअल चल रहा है, यानी एम्स में मरीजों की दिक्कतें अभी कम नहीं हुई। सेकेंडों में खबर जारी है, बने रही न्यूज स्टेट के साथ।